गाड़ियां हैं या कभी नई टेक्नोलॉजी है, ये शिक्षकों पर और विद्यार्थियों पर किस तरह से प्रभाव डाल रही है। आपके सीखने की क्षमता, टीचरों के बताने का कौशल, उसको हम AI की मदद से कैसे एनहांस कर सकते हैं। क्योंकि पहले शिक्षा क्लासरूम वो एक तरीका आज से 60 साल पहले भी वैसा था, अब उसमें टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट हुई है, लेकिन उस तरीके में हम ज़्यादा बदलाव नहीं कर पाए हैं। लेकिन AI, आप सभी AI के बारे में जानते हैं, आपने समर कैंप में भी AI के बारे में सीखा होगा। तो AI के आने के बाद हर एक इंडस्ट्री में जो चेंजेस है, जो बदलाव हो रहे हैं, उनकी आप कहीं भी कहीं से भी किसी भी माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। और AI का यूज आजकल अलग अलग तरीके से एजुकेशन इंडस्ट्री में प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए किया जा रहा है। AI की मदद से पाठ्यक्रम डिजाइन किए जा रहे हैं, इवन एग्जाम कैसे चेक किए जा सकते हैं। ये बड़ा प्रभाव है कि सबसे पहली बात कि AI को या कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, शिक्षकों को उन्हें अपना साथी मान के आगे बढ़ना चाहिए, ना कि एज अ कंपटीटर। तो AI आया है और हम जानते हैं, इनफैक्ट मैं भली भांति जानता हूँ कि टीचर्स के पास कितना काम होता है। मेरे पापा स्वयं एक टीचर हैं और लास्ट 15-20 सालों से वो एक स्कूल में शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और मैं देखता हूँ कि सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनके पास जो अन्य काम होते हैं कि कभी मिड डे मील की एंट्री करनी है, कभी अटेंडेंस बनानी है, कभी असाइनमेंट बनाने हैं, या जो हमारे कोर एजुकेशन के काम हैं, उन काम के अलावा कुछ काम ऐसे हैं जो टीचर करते हैं। और ये एजुकेशन सिस्टम की मैं कहूँगा एक विशेषता है कि इसमें टीचर को कोर काम के साथ साथ अदर एक्टिविटीज भी करनी पड़ती है, जो इसी तरीके से हमारी जो की कोर एक्टिविटी है। तो आज विश्व कौशल दिवस पर एक वादा करता हूँ, शाम को कितने बजे छुट्टी होती है तुम्हारी? 2:30 बजे। 3:30 वह हमारे संस्थान पर निःशुल्क AI का कोर्स कर सकते हैं। 3:30 से 5 बजे तक 1.5 घंटे क्लासेस आपकी प्रतिदिन फ्री रहेंगी। मैं सर को भी एक बार कहा था जब वहाँ अमेरिका में प्रिंसिपल थे, भाई आप जितने बच्चे हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। तो आप लोगों को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। 3:30 बजे से 5 बजे तक 1.5 घंटे क्लासेस फ्री रहेंगी आपकी। तो कोई भी बच्चा आकर हमारे वहाँ कोर्स कर सकता है। डिजिटली उसका ज्ञान है, वही उस पर पूरा किया जाता था। असाइनमेंट मिलती थी, होमवर्क मिलता था। फोन तो अक्सर अब बड़े बच्चे चलाते ही हैं। तो ये अब समय की ज़रूरत है, और इस ज़रूरत को पूर्ण करने के लिए जिस संस्थान द्वारा आपको गर्मी की छुट्टियों के अंदर भी कैंप लगाया गया, और अभी भी हमारे जो मित्र हैं राजकुमार भोड़ा जी, महात्मा गांधी संस्थान के 10 साल से मेरे जानकार हैं, पहले भी समाज सेवा करते रहे हैं, अब भी तत्पर तैयार हैं। तो इनकी सेवाएं ली जा सकती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने के लिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज समय की ज़रूरत है। आने वाले सबसे ज़्यादा जो अगर स्कोप है किसी जॉब के लिए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। इसके अलावा भी अगर कोई बच्चा, हमारी बच्चियाँ कोई सीखना चाहता है कंप्यूटर कोर्स, वो हमें बता देना, वो हमें अपने भोला साहब से कह के वो भी करवा देंगे। किसी तरह का AI से अलग भी कोई सीखना चाहती है, कोई बच्ची इंटरेस्टेड है तो। और स्कूल द्वारा, इस संस्थान द्वारा मुझे मेरी बच्चियों से रूबरू होने का मौका मिला, और उनसे अगर बेटियों किसी तरह की आपको कोई दिक्कत है, इस ब्लॉक की जिम्मेवारी मेरे पे है। पहले एक स्कूल की थी, जैसे हिरका का बताया गया, अब ब्लॉक के अंदर 170 स्कूल हैं, उनकी देखरेख की जिम्मेवारी मेरी है। किसी भी तरह की कोई समस्या हो, पढ़ाई संबंधी या स्कूल संबंधी, बिल्कुल बेझिझक होकर आप, मेरा ऑफिस है या मैं कोई फ़ोन पे भी लेके सभी के पास है, आप बता सकते हो। कोई भी स्कूल संबंधी किसी तरह की दिक्कत हो तो आप मेरे साथ IT कौशल गुरु जी
अंकिता खटकर जी, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ, जिन्होंने आपको AI और साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग दी। बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो उस फील्ड में आपको पूरा जी जान से पढ़ना होगा। ये नहीं कि आपको 24 घंटे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई चाहे 15 घंटे करें, चाहे 10 घंटे करें, लेकिन मन लगा कर करें। बुक आपके सामने रखिए, दिमाग आपका कहीं और है तो आप पढ़ नहीं पाओगे। जितने भी IAS बने हैं उनके हमने जब इंटरव्यू लिए हैं तो उन लोगों ने यही कहा कि 24 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है, जितनी देर भी पढ़ो, आप 5 घंटे पढ़ो, 7 घंटे पढ़ो, मन लगा कर पढ़ो, और इतना पढ़ो कि नहीं आता, आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप अपने फील्ड में फेल हैं। आप किसी भी दूसरे देश में नहीं जा पाएंगे, आप किसी भी कंपनी में काम नहीं कर पाएंगे, चाहे आपने कितनी भी पढ़ाई करनी है। तो आज कंप्यूटर के मामले में राजकुमार घोड़ा जी हमारे बीच में आए हैं, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट इन धर्म स्टेट में, और पिछले लंबे समय से ये अपना ऑफिस चला रहे हैं। आपको कंप्यूटर के बारे में कोई भी ज्ञान लेना है, कोई भी नॉलेज हासिल करनी है, किसी भी प्रकार का डिप्लोमा लेना है, तो आप बेझिझक होकर इनके पास जाकर पूरा मार्गदर्शन ले सकते हैं। अगर आपको लगे पढ़ाई में किसी भी प्रकार की, और कंप्यूटर को आप पूरा ध्यान दें। मैं देखता हूँ कई बार स्कूलों में हम चले जाते हैं, बच्चा BA पास है, जब उससे एक छोटी सी इंग्लिश पूछते हैं तो इंग्लिश नहीं बता पाता। एक छोटी सी लाइन है, मान लो सड़क दिल्ली को जाती है, जब उसकी लाइन पूछते हैं तो वो नहीं बता पाता उसकी इंग्लिश क्या है। सुबह से बारिश हो रही है, इसकी इंग्लिश नहीं आती बच्चों को। तत्पर रहूँगा मैं डिजिटल साक्षरता और तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर राष्ट्र निर्माण में योगदान दूंगा। मैं अपने कौशल का उपयोग समाज के उत्थान और विकास में करूंगा। मैं स्वरोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करूंगा। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। मैं सकारात्मक दिशा में लगाऊंगा। राष्ट्र सेवा मेरा संकल्प है। आत्मनिर्भर भारत मेरा सपना है। जय हिंद। साइड बैठेंगे। आज के सेब के सहयोग से एक विश्व युवा कौशल दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें बच्चों को AI और साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताया था। साथ में जिन बच्चों ने डिजिटल समर कैंप में भाग लिया था, ऐसी 150 से ज़्यादा बेटियों को सर्टिफिकेट देकर उनको सम्मानित किया गया है, उनका हौसला अफजाई किया गया है। इसके अलावा महात्मा गांधी शिक्षण समाज विकास संगठन ने एक अनोखी पहल करी है। इन सभी लड़कियों को AI का कोर्स फ्री करवाया जाएगा, ताकि ये बच्चियाँ पढ़ाई के साथ साथ टेक्निकल रूप से भी सक्षम हो सके।
इस कार्यक्रम में हमारे जिला के खंड शिक्षा अधिकारी श्री राजपाल देशपाल जी, HKCL सत्येंद्र नेगी जी, राहुल शर्मा जी और जीन विकास संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार गोयल, मंजीत जी और सावर गर्ग जी भी शामिल हुए। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। HKCL से। और जैसे कि आज हम जींद में आए हुए हैं और यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में आए हुए हैं, तो यहाँ पे आज वर्ल्ड यूथ स्किल डे के उपलक्ष्य में हम यहाँ पे पहुँचे थे। श्री राजकुमार भोला सर ने हमें इनवाइट किया था, तो यहाँ पे बच्चों से भी मिलने का मौका मिला। और आज HKCL की मुहिम यही है कि हर एक बच्चा डिजिटली वो स्किल्स इन्हांस करें। तो सभी बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और जैसे कि हमने समर कैंप कोर्स एक्टिविटी भी जून के महीने में की थी, उसके भी सर्टिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूट आज किए गए हैं स्कूल के अंदर ही। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगा यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, स्कूल प्रिंसिपल हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। तो सभी बच्चों ने यहाँ पे अच्छे से ये सेशन कंडक्ट किया। और हमने जो आज की युग की डिमांड है AI के क्षेत्र में, तो AI में भी बच्चों ने अपना जो रुचि व्यक्त की, तो उसके लिए भी हमने HKCL की तरफ से AI का कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हरियाणा में हमारे हर एक ऑथराइज्ड लर्निंग सेंटर में उपलब्ध है। तो मैं बच्चों से यही निवेदन करूंगा कि जो AI का कोर्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो हर एक बच्चे को सीखना ही चाहिए, हर एक बच्चे को वो टूल्स आने ही चाहिए जो कि हमारे ऑथराइज्ड लर्निंग सेंटर्स में उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे अर्बन स्टेट के अंदर MG महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट हमारा जो है भोला सिंह जी का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जाके बच्चे इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं और अच्छे से अपने जो आज की युग की डिमांड है उसको अपने दैनिक जीवन में शिक्षा के साथ साथ अपने स्किल्स को भी इन्हांस कर सकते हैं। मैं एजुकेशन ऑफिसर थी। आज स्कूल द्वारा वर्ल्ड स्किल डे पर बुलाया गया था कि महात्मा गांधी जो संस्थान है, शिक्षा संस्थान है, उसके द्वारा AI का कोर्स फ्री में कराया जा रहा है। इन्होंने डिजिटल लिटरेसी के बारे में पहले भी समर कैंप लगाकर हमारी बच्चियों को बहुत बढ़िया शिक्षा या कंप्यूटर की नॉलेज देने का प्रयास किया है। मैं इसकी सराहना करता हूँ। अवश्य ही हमारी बच्चियों को इससे बहुत फ़ायदा होगा और आज के युग की जो तकनीक है AI, उसको सीखने में सहयोग मिलेगा। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।